अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लड़कियों के मामले में जो आजकल इर्तिदाद का मामला चल रहा है, तो मुसलमान हाई तौबा ज़्यादा मचा रहा है, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहता। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें सोचना चाहिए कि भाई इसकी वजह क्या है। जब तक हम उसका मुहासबा नहीं करेंगे, उस पर गौर फिक्र नहीं करेंगे, तो चीज़ें कभी बदलेंगी नहीं। सिर्फ बोलने से, सिर्फ बयान देने से, सिर्फ इमोशनल बयान देने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक हम खुद अपने अंदर नहीं झांकेंगे और ख़ुद हम अपनी मुहासबा नहीं करेंगे कि हमारे अंदर क्या सुधार की ज़रूरत है। एक वीडियो मैं इसमें अटैच कर रहा हूँ। केस स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, केस स्टडी नहीं करेंगे, सिचुएशन समझ में नहीं आएगा। भाई, मुस्लिम लड़कियाँ गलत डिसीजन लेने को मजबूर होने की कई वजह है। एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, दूसरा इंटेंशनली बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे आज। फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा रीजन है। आप इस वीडियो को देखिए। देखो, इनने मेरे फोटो कर दिए वायरल। फोटो वायरल कर दिया आपके? इनने मेरे फोटो कर दिए वायरल। अमेरिका में मना कर रहा है। इसने मैंने मना किया, अगर और मुझसे 3 लाख रुपए मांग रहे थे कि हमारे घर वाले, मेरे बड़े भैया को 3 लाख की गाड़ी मिल रही है। मैंने मना किया कि हमारे हैसियत नहीं है 3 लाख की गाड़ी देने की, ना ही मैं शादी कर रही। जब तेरे घर वाले ने मना करती, मेरे घर वाले नहीं मना करती, तो मैं शादी नहीं कर रही। तो इसने मैंने ये कहा, मुझसे शादी नहीं है तो किसी से नहीं होने की, तेरा फोटो वायरल कर दूंगा। तो इनने मेरे फोटो वायरल कर दी। इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि एक लड़की एक मुस्लिम लड़के के बारे में बता रही है कि वो मुझसे शादी करने का वादा किया है और मैं भी उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन जब शादी की बात आई तो लड़का वाला 3 लाख का डिमांड कर रहा है। मैं गरीब हूँ, कहाँ से दूँ? तब आप देखिए ये मुसलमानों की नालायकी। जिस कौम को मेहर देकर के शादी करने को कहा गया है, वो जहेज लेकर के शादी करना चाहता है। इससे बड़ी लानत, इससे बड़ी नालायकी कुछ भी नहीं हो सकती। तो जब मर्द नालायक हो जाएंगे, मुसलमान नौजवान नालायक हो जाएगा, तो फिर लड़कियां अगर कुछ उल्टे सीधे कदम उठाएंगी तो उसके जिम्मेदार सिर्फ अकेले वो नहीं है। तो इसलिए हमारी फाइनेंस, इकोनॉमी पे बात करना बहुत ज़रूरी है। हम इस पे गौर फिक्र करें कि कैसे हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन सुधरेगा। भाई, हर आदमी रईस नहीं बन सकता, लेकिन मिनिमम सस्टेनेबल लेवल तक तो उसको कमाना ज़रूरी है। और ये करने के लिए आप कोई टेक्निकल हैंड या जो भी आप करना चाहें, उसके लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। एक अहम इशू जो मैं इस वीडियो के जरिए बताना चाहता हूं कि मुसलमानों के इकोनॉमिकल बदहाली का एक बहुत बड़ा वजह मदरसा है। लोगों को बुरा लगेगा, मैं जानता हूं, लेकिन अब पानी जो है सर से ऊपर जा चुका है और हर बुराई के ऊपर बात करना जरूरी है खुल करके। कौम का जकात, हजारों करोड़ रुपए की जकात जो सालाना निकलता है, उसके 80% करीब मदरसा वाले खा जाते हैं। और जकात का असल मकसद ये था कि जो गरीब है, जो आज जकात का मुस्तहिक है, कल जकात देने वाला बन जाए। ह्यूमन डेवलपमेंट, फैमिली वेलफेयर, उसके लिए था वो। और अगर हमें किसी को यतीम को देना है या किसी को मदरसे में पढ़ने के लिए देना है, तो यतीम की किफ़ालत ले लें, उसके मदरसे का फीस भरें या उसके घर वाले को दो। आप मदरसा में पैसा कभी मत दें। दूसरा, ये तो आपके 80%, हजारों करोड़ के 80% छोटे हर गांव मोहल्ले में मदरसा खुला हुआ खा जा रहा है आपके। चलिए, एक गलत काम तो हो रहा, इसके वजह से अगर कोई दूसरा सही काम होता, ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसको हिफ्ज करा रहे हैं, जिसको कारी बना रहे हैं, जिसको रटा रहे हैं बैठ करके, जिसको आलिम बना रहे हैं, उसको ये किसी लायक नहीं छोड़ रहे हैं कि ये इकोनॉमी कौम के लिए कुछ कमा करके कौम के इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। भाई, एक मदरसा का प्रोडक्ट कहाँ जाएगा? ज़्यादातर प्रोडक्ट, बहुत काबिल लोग हैं तो बहुत सारे तो गल्फ और सऊदी चले जाते हैं। इंडिया में तो उनको ऐसे भी तनख्वाह नहीं मिलेगी। वो सिवाय इमाम और मुअज्जिन बनने के लिए तीसरा कोई रोल ही नहीं है। तीसरा रोल ये है कि कोई सबसे आसान काम है कि एक मदरसा खोल लो, 10 बच्चे पकड़ के ले आओ, गरीब बच्चे को, और उसके नाम से चंदा इकट्ठे करते रहो, और फिर एक धंधा शुरू हो गया। तो आपकी इकोनॉमी, जो आपका पैसा था
सोशल अपलिफ्टमेंट का, ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो हजारों करोड़ मदरसा में चला गया। उस पैसे से अगर मदरसा वाला ऐसे बच्चे प्रोडक्ट तैयार करते जो बेहतरीन आलिम दीन भी होते और बेहतरीन अपनी जो है मेहनत से कमाते भी, तो वो इकोनॉमी आपका बढ़ता। तो ये तो वहां से निकलने के बाद भी कौम के पैसे पे ही अपना, या तो अपना कमा करके इमामत करते, अपना कमा करके कुछ और करते, तो कौम की पैसा वहां पे भी देना पड़ रहा, तो आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी कहां से। फिर हम इकोनॉमी पे बात ही नहीं करते। मस्जिद में बड़ी बड़ी जमातें हैं, उनकी बातें आप देखिए तो बहुत ही लिमिटेड है, आसमान से ऊपर की, ज़मीन के नीचे की। उसको ना मोटिवेट कर रहे हैं कमाने के लिए, ना मोटिवेट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, ना मोटिवेट कर रहे हैं एजुकेशन के लिए। बस जो है जिक्र अस्कार में लगे रहो, अल्लाह सब ठीक कर देगा, अल्लाह सब ठीक कर देगा। भाई अल्लाह ने ऐसा तो कहा नहीं। आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, आपको रिस्क तलाश के लिए निकलना पड़ेगा, और आपको रिस्क कमाने के लिए वक्त के हिसाब से मिनिमम जो लेवल होता है एजुकेशन का वो ज़रूरी है। तो हम तालीम पे फोकस करें और इकोनॉमी पे फोकस करें। इकोनॉमी डायरेक्ट रिलेटेड टू तालीम है, एजुकेशन है, हर तरह का एजुकेशन। ऐसे मदरसे को आप चंदा ही ना दें जहां मदरसे में बच्चों को ना हुनर सिखाया जाता हो, ना दुनियावी तालीम सिखाया जाता हो, ताकि वो उस लायक बन सके कि कल को अपने पैरों पे खड़ा हो सके। वो तो बेचारा फिर जो है कौम के मर्सी पे आ जाता है। तो ऐसे मदरसों को चंदा मत दें। ऐसे मदरसों को चंदा दें जहां दोनों तालीम होती हो। या तो ऐसा स्कूल हो जहां दीनी दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम हो, या फिर ऐसा मदरसा हो जहां दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम हो। जितना जल्दी आप मदरसे को चंदा देना बंद कर देंगे, उतने ही जल्दी हमारी कौम की बदहाली ख़त्म होगी। वरना कौम का पैसा भी खाएगा और वो पैसे से ना उस लायक बनाएगा कि वो कौम को कुछ रिटर्न कर सके। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम सोचें हमारी कौम कहाँ जा रही। ये एक लड़की का वाक़या नहीं है, कई ऐसी लड़कियों का इंटरव्यू लिया गया है। उनसे पूछा गया कि भाई तुमने ये कदम क्यों उठाया, तो कहती मैं क्या करूँ, मेरा बाप गरीब है, 4 लाख 5 लाख पैसे नहीं दे सकता, रुपया नहीं दे सकता, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी और बहनें हैं उनकी शादी नहीं हुई, कहाँ जाएं, क्या करें, क्या भूखे मर जाएं, या अपनी ज़िंदगी ऐसी गुजार दें, या हम अपनी ख्वाहिशात और डिज़ायर को दफन कर दें, जो इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो ये बड़ी ख़तरनाक अलार्मिंग सिचुएशन है। मुसलमानों को सबको मिलकर के मुहासबा करना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।